चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 4.4 को। ठीक है, इससे पहले 4.3 हमारा पूरा फिनिश हो गया है। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से कर लिए हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं 4.4 को। 4.4 को भी वैसे ही पढ़ेंगे जिस प्रकार 4.3 को जाने थे। ठीक है, और आज मेरा प्रयास होगा कि 4.4 क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, है ना। लगे रहना है लगातार। लगातार लगे रहने के बाद क्या नहीं हो जाता है। दशरथ मांझी का नाम सुने थे ना, लगातार लगे रहे थे तो क्या कर दिए थे, पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिए थे, है ना। तो दशरथ मांझी उम्र के भले ही बूढ़े थे, लेकिन हम लोग के तुलना में तो नहीं ना, हम लोग उनसे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं। वो पहाड़ तोड़े, ठीक है, हम जो है ना, हम लोग मिलकर के मैट्रिक बोर्डे को तोड़ देंगे। ठीक है, 500 में 500 ले आएंगे। संभव नहीं है क्या? बिल्कुल संभव है। कोई भी रिकॉर्ड बनता है किसके लिए? टूटने के लिए। तो बस पिछले बार का रिकॉर्ड तुम लोग मिलके तोड़ दो, क्यों नहीं टूटेगा। चलिए पहला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ। ठीक है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की क्या ज्ञात करना है? प्रकृति ज्ञात करना है। और यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें आगे ज्ञात करेंगे। अगर मूल का अस्तित्व होगा तब ज्ञात करेंगे, अस्तित्व नहीं होगा तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल को लिखते हैं, नंबर 1 वाले क्वेश्चन को। नंबर 1 में है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यही है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, दिख रहा है सबको? आवाज पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है? पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे, पहले a निकालेंगे। a कितना, b कितना और c कितना, निकल गया। ये पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं? निकालने जानते हैं? b का मान कितना है? 4 इंटू a का मान कितना, 2, और c का मान कितना, 5। माइनस 3 का स्क्वायर कितना, 9। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। 40 में से 9 गया 31, सही है ना। d बराबर कितना आ गया, 31 आ गया। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, इधर सबका नजर बोर्ड पे होना चाहिए। बीच में बातचीत नहीं, बीच में लिखना नहीं है। जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक कॉपी उतारना नहीं है। ठीक है, तो d का मान ध्यान दीजिए, 0 के बराबर है या 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है? 0 से छोटा है। छोटा है ना, क्योंकि यहां पर माइनस है और माइनस हमेशा 0 से छोटा ही होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम यहां पर लिखे 1 और यहां पर लिखे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहां लिखा गया 10 करोड़, यहां लिखा गया 1। दोनों में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। ठीक है, यानी ये क्या है, किसी के पास जमा है और ये किसी के पास कर्ज है। 1 टका अपना तो बड़ा सुहावन होता है, किसी का अगर 10 लाख या 1 रुपया भी अगर कर्ज है तो बड़ा टेंशन का चीज होता है। ठीक है, यानी माइनस का मतलब होता है कर्ज, यानी 1 से भी छोटा, 0 से भी छोटा। तो ये डी का वैल्यू क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, यानी डी इज लेस देन 0। ठीक है, 0 से डी क्या हो गया, छोटा हो गया। लिखेंगे इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व, अगर डी का मान, ध्यान दीजिए, अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए, डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन बनाइए। देखिए थोड़ा सा चिन्ह में परिवर्तन हुआ है। ये चिन्ह ऐसे नहीं होता है, चिन्ह जो है ना लेस देन का ऐसे होता है। ठीक है, यानी डी छोटा हो गया, जिसके तरफ डबल मुंह होगा ना वो बड़ा कहलाएगा। डबल मुंह किसके तरफ है, यानी 0 बड़ा हो गया किसके तुलना में, डी के तुलना में। तो यहां भी थोड़ा चिन्ह का परिवर्तन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? यानी डी
जीरो से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, डी जीरो से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है। यहां लिख देते हैं, इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। प्रत्येक दिन याद रखिएगा, ये क्लास जो है 7 साढ़े 7 के बीच में चालू कर दिया जाता है, शाम में 7 साढ़े 7 बजे के बीच में रेगुलर, ठीक है। किसी भी दिन मिस नहीं करना है, 7 या 7 से साढ़े 7 बजे के बीच में PM, ठीक है। AM PM समझ में आता है ना? चलिए लिखिए, चलिए अब चलते हैं 2 नंबर की ओर, ठीक है। 2 नंबर का जांच करते हैं कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक है। जब मूल का अस्तित्व होगा तो याद रखना, द्विघात एगो सूत्र दिया गया था, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a दिया गया था, उस सूत्र से जांच करेंगे तो उसमें हमारा किसका वैल्यू आएगा? x का वैल्यू आएगा। हमारे पास 2 नंबर में है माइनस, हाँ x भी है, यही ना। चलिए a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4, तो क्या निकालेंगे? d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मतलब, हमको लग रहा है कहीं चैप्टर 2 भारत में पढ़ा रहे हैं, b का मतलब है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4। तो सबसे पहले ये 4 चौके 16, 16 दिया माइनस 4 दिया 12, 12 चौके 0 आया d का वैल्यू, d बराबर 0, तो मूलों का अस्तित्व है। देख रहे हैं यहां, मूलों का अस्तित्व जब है तो कौन सूत्र से? x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस √d बटा, देखिए सिर्फ सूत्र यही नहीं होता है, इसका एक और सूत्र होता है, हम लिख करके बता देते हैं। यहां पर, यहां देखिए, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखिए ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, यहां गौर करिए, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? इसलिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर क्या लिखे हैं? समझ में आया? सूत्र को शॉर्ट करने के लिए कहा है कि हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल चुके हैं, तो फिर b स्क्वायर माइनस 4ac यहां क्यों निकालें? जब निकला हुआ है तो वही मान को यहां रख लेंगे, ठीक। चलिए तो यहां पर हम मान रखते हैं, x बराबर b का मान कितना है? यहां पर माइनस इंटू माइनस 4√3 प्लस d का मान कितना है? 0 बटे 2a। अब देखिए ये पूरा 0 हो गया ना, पूरा 0 हो गया, तो हम इधर लिखेंगे x बराबर -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4√3 बटे 2, a का मान कितना है? 3 है, 2 इंटू 3 यहां भी लिखेंगे, और 4√3 बटा 2 इंटू 3 यहां भी लिखेंगे। 2 से 2 कट गया, कटा कि नहीं? हो गया 2√3 बटा 3 कोमा 2√3 बटा 3 हो गया। यहीं पर आंसर, 2 नंबर फिनिश। चलिए 3 नंबर की ओर चल रहे हैं, 3 नंबर की ओर। अब एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, इसको जो है √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए किसको, कैसे समझिए बात को, ये नीचे में 3 है, 3 कब आया?
3 कब आया? जब 2 को √3 गुना होगा तब 3 बनेगा। इधर भी वही हाल होगा, 2√3 मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है? 3 बनता है। तो √3 खत्म, बचा क्या? 2/√3, 2/। यहां पर भी आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां पर भी, और यहां भी आंसर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां हो गया एडवांस में, यहां हो गया नॉर्मल में। ठीक है, हो चुका है 2 नंबर फिनिश। चलिए 3 नंबर की ओर चलते हैं, जांच करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। चलिए 3 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2x² - 6x + 3। 2x² - 6x + 3 बराबर a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। क्या निकालेंगे? d बराबर, सूत्र होता है b² - 4ac। b का मान -6 का स्क्वायर -4 × a का मान 2 और c का मान 3। इसका हो गया 36 - 4 दूनी 8, 8 दिया 24, घटाएंगे 12 आ जाएगा। 12 प्लस में या माइनस में? प्लस में। प्लस में आया तो 0 से बड़ा या छोटा? 0 से बड़ा हुआ, तो यानी लिखेंगे d इज ग्रेटर देन किससे? 0। चूंकि d का मान जो है 0 से बड़ा है, हम बताए थे जिधर 2 मुंह होगा वही बड़ा होगा, तो d का मान बड़ा हो गया, यानी इसीलिए मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है तो कौन सूत्र से? द्विघात सूत्र से। सूत्र क्या कहता है? x बराबर -b + √अंडर d/2a। चलिए मान बैठाइए, b का मान ऑलरेडी -6 है, तो यानी -× -6 प्लस d का मान 12 है बटे 2 × a का वैल्यू 2। 12 का हम गुणनखंड करेंगे, देखिए इधर 2 से 6, 2 से 3, यानी 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर। तो लिखेंगे 6 + √अंडर 2 दूनी 4, 4 तिये 12 बटे 2 × 2। इससे क्या बाहर आएगा? एक जोड़ा 2 बाहर आएगा, जो जोड़ा में नहीं है बेजोड़ा वाला उसको अंदर रखेंगे, यानी 6 ± 2 क्या 3 बटे 2 × 2। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन करेंगे तो बस हमारा कहानी साफ, आंसर आ गया। यहां से थोड़ी काटेंगे, ये गलती मत करना कि यहां से 2 उड़ा दिए, क्योंकि यहां बीच में क्या है? यहां सबसे बड़का चीज खड़ा है, उसको कहा है टेंशन देंगे, उसको टेंशन दीजिएगा, आंसर में टेंशन होगा। तो दोनों में 2 कॉमन करिए, यहां 3 बचेगा, प्लस माइनस यहां क्या बचेगा? √3 बटे 2 × 2। देखिए एगो 2 अब घसक गया, इस तरह से निकाला जाता है। इन्हें की बस आंख मुने, आंख बंद, डिब्बा गायब, आंसर हो गए, खत्म। तो क्या क्या आया? 3 ± √3 बटे 2। अब इसको आंसर लिखेंगे तो एगो आंसर आएगा 3 + √3 बटे 2, एगो आएगा 3 - √3 बटे 2। आंसर कितना नंबर का? 3 नंबर का, कंप्लीट। ये 1 नंबर खत्म हो गया। अच्छा, वाह भाई वाह। 2 नंबर की ओर चले हैं? अच्छा, चलिए आगे बनाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, 2 को बना लेते हैं बढ़िया से। 1 नंबर को समझने में किसी को परेशानी नहीं ना? एकदम नहीं होना चाहिए। कहावत में खांसी से बढ़िया के खास। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में
के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर क्या हो जाए, मूल हो जाए, यही ना। पहला प्रश्न दिया गया है 2x² kx और +3 बराबर 0। पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसा करते हैं वही करेंगे, ठीक है। यानी कि ABC निकालेंगे, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। क्या निकालेंगे, d बराबर होता है b² - 4ac। होता है या नहीं? होता है। यहां सबको किसका वैल्यू प्राप्त होगा? हाँ, एकदम प्राप्त होगा। देखो कैसे, d बराबर b यानी b का मान मतलब -4 इंटू a का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना, ये हो जाएगा k² -4 दूनी 8 दिया। कन्फर्म है या नहीं? 24 हुआ। अब क्या किया जाएगा, k² को इधर भेजो, इधर भेजेंगे, इधर बचेगा क्या, 24 बचेगा ना, 24। हाँ, तो इसके ऊपर रूट लगा दो, तो -24 के ऊपर रूट लगेगा तो सब माइनस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और रूट का वैल्यू निकल जाएगा। करिए करिए फटाफट। एक बात गौर कर ध्यान दीजिए, देखो कैसे होता है। इसको इधर करेंगे तो k² होगा। अब जब k² आएगा तो इधर +-24 बचेगा। स्क्वायर वाले को जब कहीं भेजते हैं, बड़का बात सुनिए, स्क्वायर वाले को जब कहीं भेजा जाता है तो चिन्ह प्लस माइनस दोनों का होता है, प्लस माइनस दोनों का होता है, ठीक। अब स्क्वायर उधर जाएगा, क्या होगा, रूट हो जाएगा। स्क्वायर उधर जाएगा, रूट हो जाएगा 24। चलिए 24 को तोड़ते हैं, यहीं तोड़ लेंगे हम लोग। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24 हो गया। जोड़ा किसका लगा, 2 का। बाकी 6 क्या हो गया, अंदर में ही रूट में ही रह गया। के बराबर +-2 रूट कितना, 6। इसीलिए के बराबर एक बार प्लस में 2 रूट 6, एक बार चेक करिए, आंसर मिला। 1 नंबर जांच, फटाफट चेक करिए आंसर मिला या नहीं। चलिए 2 नंबर की ओर प्रवेश करते हैं। 2 नंबर में है, क्या है, 2 का 2 नंबर, ठीक है। kx इंटू x - 2, kx इंटू x - 2 +6 बराबर 0, यही है। इतना ही है कि इससे के अलावा और भी कुछ है? नहीं ना है, और कुछ नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, एक दूसरे के साथ गुना करवाएंगे। जब गुना करवाएंगे ये क्या होगा, k² x होगा -2kx होगा +6 बराबर। अब निकालते हैं, a बराबर क्या होगा, a बराबर k², b बराबर -2k और c बराबर 6। क्लियर? किसी को डाउट? हाँ, अच्छा सवाल किया है कि यहाँ थोड़ी, यहाँ क्या है, x², गुड। यहां सिर्फ क्या हो जाएगा, a में भी k, b में भी 2k, b में -2k। देखो सही है, जांच करो, एकदम ध्यान देना है, दिमाग खोल करके, आंख तो खुला ही होना चाहिए। सावधानी एकदम बरते रहो, नहीं तो सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी। ये थोड़ी हो रहा है, डी के जगह पे कुछ नहीं है, डी के जगह पे कुछ नहीं है, के सिर्फ अपना जगह को परिवर्तन किया है, ये प्लस माइनस से मैटर नहीं कर रहा है। और एक बात, जब यहां पर माइनस होगा, ठीक, तो ये जो स्क्वायर है जब भी होता है, स्क्वायर आता है इस मतलब ऐसे प्रकार के सवाल में, तो प्लस माइनस हमेशा लेके चलेगा, ठीक है।
जगह बदला तो यहां देखिए चिन्ह बदला। चले इसमें क्या निकालना है? डी निकालना है ना। चलिए अब डी निकालते हैं। डी का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना? के। और सी का मान कितना? 6। ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के। कोई डाउट? नहीं। इसको इधर लाएंगे। देखिए वही चीज यहां -4k स्क्वायर होगा। अब की बार डिटेल से समझना है। बराबर में इधर भी क्या है? -24k है। माइनस माइनस कट गया, कटा माइनस माइनस। 4 इधर गुना में उस पार भेजिए। जैसे ये उस पार जाएगा चिन्ह क्या लेके जाएगा? प्लस माइनस। के स्क्वायर बचा, यहां आ गया प्लस माइनस 24k बटा 4। 4 से कितने बार में बचा? क्या 6k बचा ना। एक काम करिए, और कोई बात नहीं, 24/4 को ही रहने देते हैं, काटते यहां नहीं है, ठीक है। 24k/4 बचा। अब के स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? √24k/4 हो जाएगा। होगा या नहीं? अब 24 और 4 इस दोनों में से यहां से भी काट घटा सकते हैं, लेकिन आसानी से निकाल सकते हैं। 4 का 2 हो जाएगा। और 24 किधर गया? यहां देखिए 24 में से निकला था क्या? 2√6 निकला था। यानी लिखेंगे के बराबर प्लस माइनस 2√6k/2। नीचे में 4 का 2 है ना, होगा 2 कट गया, क्या बचा? √6 बचा। के बराबर प्लस माइनस √6k, यही ना बचा। तो के यहां से कटेगा, बच क्या जाएगा? सिर्फ क्या बचेगा? √6 बचेगा ना। चलिए यहां देखिए, तो के बराबर, आप ध्यान देंगे, एक बचा प्लस माइनस √6। एक और चीज, बहुत बड़का चीज यहां पर हुआ है। देखो क्या हुआ है। चलिए इधर ध्यान देना है सभी को। इस क्वेश्चन को हम लोग तैयार करेंगे गुणनखंड से, ठीक है। और गुणनखंड से कैसे बनाएंगे? पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन आएगा 4 और के भी आएगा ना। 4k कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? k-6 बचेगा। आया ना? बचेगा ना। तब जाकर गुणनखंड जब होता है तो बराबर में क्या आता है? आता है। अब क्या करेंगे? 4k बराबर 0 और k-6 बराबर, कोई दिक्कत? अब देखिए 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग होगा ना। यानी k बराबर 0, 0/4। तो इसीलिए k बराबर कितना? 0, ठीक है। और ये माइनस उधर जाएगा प्लस, इसीलिए k बराबर, कोई तकलीफ नहीं। समझ में आया? कितना आसान तो था। समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर जो है खत्म हुआ, लेकिन 2 नंबर का 2 नंबर। हाँ ठीक ना। क्लास खत्म होने ही नहीं देंगे हम। और देखना वीडियो उतना देर का जाएगा ही। अभी कुछ देर पहले 24 मिनट का देखे थे ना, है? अभी 0 चालू हो रहा है। हाँ। ठीक, देखना आगे क्या होगा। अब बोलेंगे ना ऑन करके ये लेके देखिए बताइए। चलिए अब चलते हैं कितना नंबर पर? 3 नंबर की ओर, है ना। ठीक, 5 नंबर तक की लास्ट क्वेश्चन है ना। हाँ।
क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सुनते हैं और ध्यान दीजिए सभी। आज समाप्त होना तय है, ठीक है। 4-5 अच्छा। अच्छा, तो ये चौथा अध्याय जो हमारा है द्विघात समीकरण, ये खत्म हो जाएगा ये ना। तो क्या बात है। चलिए, प्रश्न है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, हम बगिया की जगह बगीचा होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दोगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यानी लंबाई का मात्रक कितना दिया है, मीटर में दिया है लंबाई का मात्रक। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे चौड़ाई को। माना कि आम के बगिया की चौड़ाई क्या मानेंगे, x मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, माना कि आम के बगिया की क्या चौड़ाई बराबर x मीटर। जब चौड़ाई मान लिए कोई भी हो, आयत हो, वर्ग हो, तो इसमें क्या होता है, दो विमाएं होती है, एक लंबाई दूसरा चौड़ाई होती है। चौड़ाई जब हम लोग मान लिए तो बचा क्या, लंबाई बचा। तो लंबाई क्या है, लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई से दुगुनी है। दुगुनी का मतलब इसमें किससे गुना होगा, 2 से। तो किसी को भी कितना हो जाता है, या प्रश्नानुसार बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो आम के बगिया, बगिया यानी कि बगीचवा, लंबाई चौड़ाई है, चौड़ाई गुने चौड़ाई बराबर 2x, 2x से गुना करिए, 2x स्क्वायर, 800 इधर है, इसको एक काम करिए, इधर नहीं उसको उधर ही रखते हैं, 2 इधर गुना में उस बार भेजेंगे, भाग में जाएगा, यानी 800 बटे तो कितना, x बराबर प्लस माइनस होगा क्या, होगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर जगह बदला है, स्क्वायर गया है, स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा। और याद रखिए 400 किसका रूट होता है, 20 का, किसका होता है, x बराबर प्लस माइनस मीटर भी ना, माइनस रहा है, मोटाई हो उसको होता है क्या, यह संभव नहीं है। संभव कौन है, प्लस 20 मीटर। यानी आम के बगीचे यानी x बराबर 20 मीटर। अब क्या बचा, लंबाई बचा, इसीलिए बगिया की
लंबाई 2x मीटर मीटर बराबर 40 मीटर। अब दोनों को गुना करिए हम लोग। गारंटी देते आंसर भी इतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 क्वेश्चन पढ़ लिए? क्वेश्चन पढ़े क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ना है ना इतना देर में, जितना देर टाइम मिल रहा है। जब तक नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट से एक पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब पूछ रहा है कि ये संभव है क्या संभव है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x। माना कि पहले मित्र की क्या आयु बराबर x वर्ष। कोई दिक्कत? दोनों का आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था तथा दूसरे मित्र, माना कि दूसरे मित्र की आयु बराबर। अब एक चीज देखिए, मान लिया जाए, इधर ध्यान देना, समझना है। मैं और मेरे भाई दोनों का उम्र 50 वर्ष है, उदाहरण के लिए समझ लो। जिसमें कहेगा कि मेरे भाई का उम्र 20 वर्ष, तो मेरा उम्र कितना वर्ष? 30 वर्ष। कैसे हुआ 30 वर्ष? उसके उम्र में मतलब टोटल उम्र में उसकी उम्र को घटा दिए, यानी कि इसका उम्र हमको पता है x वर्ष है और टोटल उम्र कितना है 20। तो क्या करेंगे? क्या घटाएंगे? x को घटाएंगे ना, यानी क्या हो जाएगा 20 माइनस। कोई तकलीफ? समझ में आया बढ़िया से? ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से या प्रश्नानुसार। क्या प्रश्न अनुसार कह रहा है कि दोनों के 4 साल पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पहले में प्लस या माइनस, याद करिए तीसरा अध्याय, प्लस या माइनस, माइनस होता है। 4 साल मतलब इसके भी उम्र में घटेगा और इसके भी उम्र में घटेगा। लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। किसकी आयु? पहले मित्र की आयु। कम से कम नाम दे देता। तो 4 साल माइनस x माइनस 4 वर्ष। क्लियर? अब किसका? दूसरे मित्र की आयु। तो 20 माइनस x माइनस 4, तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस x वर्ष। कोई दिक्कत? कहता है जब 4 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो यानी इस दोनों के आयु को गुणनफल कर देंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स कर देंगे तो कितना साल हो जाएगा? क्लियर है? अब गुना करते हैं। x से गुना करिए 16 माइनस एक्स को, माइनस 4 से गुना करिए 16 माइनस एक्स को, बराबर ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 16 चौके प्लस 4 गुना x। ठीक, ये माइनस 64 को उधर भेज दीजिए। बाकी इधर सब ठीक ठाक है। 16 4 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 48 में 64 जुटेगा, प्लस इधर माइनस हो जाएगा, प्लस होगा। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 4 12 का 2 बाकी 1, 6 4 10 1, कन्फर्म। अब इसको इधर कर लीजिए, ये प्लस इधर आएगा, बराबर में क्या बचा?
अब इसको सीधा करिए। चलिए सीधा करते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर ना होगा पहले, उसके बाद क्या होगा प्लस 20x, फिर माइनस 112 बराबर 0। अब इसमें से माइनस कॉमन करिए, माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो भी प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा बराबर 0। यानी समीकरण हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। करिए गुणनखंड, गुना करने पर 112, जोड़ने या घटाने पर 20 होना चाहिए। करिए फटाफट। ध्यान देंगे, हम लोग के क्वेश्चन के अनुसार पूछा जा रहा था क्या निम्न स्थिति संभव है, तो है ना, संभव जब होगा तभी है ना। तब क्या निकालेंगे, डी। डी निकालने से पहले हम लोग को एबीसी निकालना होगा ना। ए बराबर क्या 1, बी बराबर क्या माइनस 20, सी बराबर 112, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 सी। बी का मतलब माइनस 20 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 120 का स्क्वायर कितना 400 और 112 चौके होता है 4 दूनी 8, 11 चौके यानी माइनस कितना 48, इसीलिए डी बराबर माइनस 48। आप देखिए डी का मान 0 से छोटा है या बड़ा, छोटा है ना, यानी ऐसा लिखा जाएगा ना। तो लिखेंगे चूंकि मूलों का अस्तित्व नहीं है अतः यह संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर है ये सब। क्वेश्चन नंबर, हाँ बड़े अच्छे समझेंगे, प्रयास रहेगा इसके आगे भी चले। आज प्रश्न है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। ठीक है, प्रश्न कर दिया कि बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना कि आयताकार पार्क की लंबाई बराबर, माना कि आयताकार पार्क की क्या लंबाई कितना मीटर में दिया है कि किस में दिया है रे, मीटर में दिया है, x मीटर। ठीक, अब एक चीज गौर करिएगा, परिमाप जो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2 होता है, तो यानी परिमाप 80 दिया है बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। टोटल 40 आया, किसका लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना आया। उदाहरण क्या बताए फिर से समझो, आयत का जो है हम यही लिख देते हैं, आयत का परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है 80 मीटर दिया है ना, परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस 2, इधर गुना में उधर भेजिए, भाग होगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 बटे 2 होगा कितना, वही नहीं कर रहे थे 40 हुआ। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आया 40 आया। हम लोग अभी लंबाई क्या माने हैं x माने हैं, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस, कोई दिक्कत, चौड़ाई भी माना गया। ठीक है, तो लिखेंगे तथा माना कि आयत का चौड़ाई बराबर 40 माइनस x मीटर। अब क्षेत्रफल दिया है कितना 400 मीटर स्क्वायर, यही दिया है ना,
लिखेंगे प्रश्न अनुसार। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना, 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है 40 माइनस x बराबर 800। अब देखिए x को 40 से गुना करिए, 40x प्लस माइनस माइनस 800 को इधर लाइए, माइनस इधर क्या बचेगा 0। सीधा करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 800 बराबर 0। इसमें माइनस कॉमन करिए तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 800 बराबर 0। हम लोग के पास समीकरण आया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 800 बराबर 0। इसमें डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 40, सी बराबर 800। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो बी का मान कितना है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 40 का स्क्वायर कितना 1600 माइनस 800 के 3200 होता है, 800 के 3200 है, ठीक है ना। 1600 में 3200 घटे कितना होगा 1600, ठीक। तो देखिए मूलों का अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन हमारे आंसर में इसका लंबाई चौड़ाई का मान दिया है। देखिए एक बार दिया है ना, तो जब लंबाई चौड़ाई का मान दिया है 20-20 दिया है, तो इधर ध्यान दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, 800 है कि 400 है लंबा चौड़ाई का मान, 400 है। हम 800 लेकर चल रहे हैं। मेरे पास क्या हो गया 800 है, 400 है ना। अरे तो भाई बताना है ना पहले। चलिए 400, इधर भी क्या आएगा, इधर भी क्या आएगा। तभी हम कह रहे हैं मूलों का अस्तित्व कैसे नहीं है। इधर भी फिर क्या आएगा 400, और यहां भी तो 400 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 1600 है। 1600 में 1600 घटा 0, तो डी बराबर क्या हो गया 0। तो मूलों का अस्तित्व है, हाँ है, मूलों का अस्तित्व है। वही ना, हम दिमाग लगा रहे थे तो 0 ही आ रहा था, लेकिन यहाँ 800 लेकर के एकदम पछता गए। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो क्या निकालेंगे, किस सूत्र से, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस √100 बटे 2a माइनस बी का मान पहले से माइनस 40 है, माइनस 40 प्लस माइनस डी का मान कितना 0 बटे 2 इंटू ए का मान, ये माइनस माइनस 40 बटे 2 40 बटे कितना आएगा 20, ये भी कितना आएगा। इसीलिए x यानी कि लंबाई बराबर कितना मीटर 20 मीटर, और चौड़ाई हमारा कितना है 40 माइनस एक्स है ना। चौड़ाई है 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस 20, 40 में से 20 गया 20 मीटर, लंबाई चौड़ाई निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश, प्रश्नावली 4.4 भी फिनिश, चौथा अध्याय भी फिनिश, ठीक है। तो आज चौथा अध्याय पूरा फिनिश हुआ, बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, नो झंझट क्या। तो अब हम चलेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्लास में।